के तो बोलो। पूरी जिंदगी भर का साथ है, तुम ऐसा गांठ जोड़ा बांध रहे हो। ये छोटी सी गांठ बांधी है, इतनी पोटली बन जाए कि मेरी जिंदगी में ढोते ढोते भी वो दुख पाएंगे। उनका 6 से काम चला लेना। उनको याद आया नहीं, साथ सब बोली। मैंने पत्नी को कहते हुए 6 तो 9 श्लोक सुनाए। साथ में मेरे 4-5 प्रेमिकाएं हैं। एक का नाम परेशानी, एक बाधा, एक अड़चन, एक कठिनाइयां। उनके साथ भी रोज मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। और समझी नहीं उसमें, अब समझ में आने लगा। तो आप अकेले तो रहते ही नहीं, अकेले रहने का सवाल ही। ये इतने हजार लोग हैं, लाला के देते रहते हैं कि मैं लड़का नहीं हुआ, गुरु आप कुछ करिए। अब तुम्हारा लड़का नहीं, मैं क्या करूँ? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरु जी बहुत मेहनत करते, लड़का नहीं हुआ, आप कुछ करोगे गुरु जी? अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है तो अब ये गुरु जी क्या करें इसमें? खैर कोई बात नहीं, अब इस जीवन में तो मैं सब करूंगा नहीं। कोई और गुरु मिल जाए तो कर दे। मैं तो तुम्हें कोई गुरु का पहचान करूंगा नहीं। तुम मर्द बनो, तुम मर्द बनोगे तो कोई चिंता की बात नहीं है। कोई समस्या आए घबराने की जरूरत नहीं, समस्या आएगी देखा जाएगा, वो आएगा देखा जाएगा, उसको कौन सा है। अभी तक जितनी समस्या है उससे हम मरे नहीं, आने वाली समस्या और दिन से मरेंगे नहीं। आसानी से एक दिन प्रवचन में मैंने कहा था, पहाड़ की गिर जाए हिमालय तो घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टल्ला देकर के पहाड़ में तरफ करके अपने रास्ते पर बढ़ जाओ, बस। ये जीवन का मूल मंत्र है। फिर भी तुम्हारे जीवन में अपूर्णताएं हैं, न्यूनताएं हैं, कमियां हैं। और वे कमियां तुम्हारा स्वस्थ चिंतन नहीं है, स्वस्थ विचार नहीं है, स्वस्थ दृष्टि नहीं है। और वह तुम्हारे जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं, दरिद्रता, गरीबी, अभिशाप, परेशानियां, बाधाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसको पूर्णाहुति कहते हैं। और मैं अपने जीवन की सारी कमियों को आहुति के रूप में समर्पित करता हूं। और उनमें उन विशेष मंत्रों की ही आहुतियां दी जाती हैं, प्रत्येक बार अलग अलग मंत्रों के माध्यम से। इस बार अगर सिद्धेश्वरी दीक्षा दी है तो फिर उन्हीं मंत्रों से तुम्हें आहुतियां प्रदान करवाऊंगा, जिन मंत्रों के माध्यम से हमारे जीवन की न्यूनताएं समाप्त हो सके और पहले से तुम ज्यादा आनंददायक अनुकूल बने हो। क्योंकि मैं इस बात का साक्षी हूं। आज से 4 साल पहले जब तुम्हारे चेहरे को मैं देखता था वो कुछ अलग होता था, आज तुम्हारा चेहरा अलग है। आज तुम्हें जोश ज्यादा है, हिम्मत ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, साहस ज्यादा है और तुममें नृत्य करने की कला ज्यादा है। तुम्हारे होठों पर थिरकन ज्यादा है, तुम्हारी भावनाएं ज्यादा है। और उस मस्ती में जीवन के आलम को पार कर लेना एक जिंदगी है। और मैं कल बताया था कि हमारा निरंतर उद्देश्य शिष्य बनने का है, शिष्य का नजदीक आने का है, उपनिषद बनने का है, वेद बनने का है, समाज आने का है, बार बार जुड़ने की क्रिया का है। दूरी, समय और कालखंड कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई अर्थ नहीं रखते। तुम नेपाल में बैठे हुए भी तुम मुझे भूल नहीं सकते। बीच में 2, 4, 5 हजार का मील है, तुम चाहो मुझे भुलाना, तुम नहीं भुला सकते, संभव नहीं है। क्योंकि मैं भूलने की चीज नहीं हूं, इसलिए तुम नहीं भुला सकते। भूलने की चीज सामान्य घटिया आदमी होते हैं, जिसको देखा और भुला दिया। कुछ पर्सनलिटी ऐसी होती है जो सीने में एक बार आ गई, तुम अगले जीवन में भी नहीं भुला सकते। इस जीवन में तो क्या भुलाओगे, संभव नहीं है। और ये तुम्हारे मेरे बीच में रस्साकसी है। तुम ट्राई करो, कोशिश करो, मुझे बुलाने की कोशिश करो। और जिस दिन तुम विजयी हो जाओगे उस दिन मैं गर्व से तुम्हारा सिर चूम लूंगा कि वास्तव में ऐसा कर लूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हो नहीं सकता कि मुझमें क्षमता है तुम्हारे अंदर बैठने की। और इसीलिए मैं वापिस 21 अप्रैल के जन्मदिन अवसर पर तुम्हें बुला रहा हूं विशेष उद्देश्य के, कोई विशेष चिंतन के साथ। और कल अगर मैंने कोई पंक्ति कही थी तो मैं अगर कोई बात कहता हूं तो मैं एक बात केवल तुम्हें नहीं कहता हूं। इस भाल जो काल का भाल है, काल का जो ललाट है, उस पर रोज अक्षर लिखता हूं, कोई बात ही नहीं कह देता हूं। प्रत्येक समय के उस ललाट पर लाइनें लिखता हूं और वे लाइनें बहुत वैल्यू रखती हैं। मेरी कही हुई बात पूरा दुनिया सुनती है, केवल तुम्हें नहीं सुनते हो। और मैं जो बोलता हूं केवल तुम नहीं सुनते हो, सैकड़ों लोग यहाँ अनुपस्थित रहते हुए सुन लेते हैं और सुनते हैं।
सिद्धाश्रम के योगियों को भी सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर ये कहता हूं कि तुम्हें आना है, उस दिन तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक तत्व है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसका कुछ अर्थ होगा, इसलिए तुम्हें बुला रहा हूं। उसकी गणना तुम नहीं कर सकते, समय कम है, इसका अर्थ क्या है, चिंतन क्या है, विचार क्या है, और मैं उस छोटे से कालखंड में तुम्हें क्या देना चाहता हूं, कहां तक पहुंचाना चाहता हूं, यह तो मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसलिए कल भी मैंने कहा था कि अगर नदी नहीं बह करके जा सकती है तो कोई बात नहीं, इतिहास को हम नए ढंग से बदल देंगे और बदल सकते हैं, क्योंकि वीर और मर्द आदमी इतिहास रचते हैं और वीर और मर्द आदमी इतिहास को बदलते हैं। कायर और कापुरुष आदमी नहीं बदल सकते, वो तो लीग चलते हैं, और लीग चलने वाला आदमी बहुत घटिया और निकृष्ट होता है, वह व्यक्ति नहीं बन सकता, नर बन सकता है, अपने जैसे दो चार पैदा कर सकता है, इसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। ऐसा मैं शिष्य चाहता भी नहीं, ऐसा शिष्य होने से कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक खर्च अलग हो, बात करने की एक तरीका अलग हो, आलोचनाओं और उन विरोधियों को जवाब देने का तरीका हो तुम्हारे पास, और दें और प्रहार करते हुए दें, ये तुम्हें क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि जब आलोचना होती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें कहते हैं कि मनतंत्र पत्रिका क्या है, तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें गुरु जी के बारे में कुछ कहे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सोने के ऊपर कीचड़ लगा देने से सोना का मूल्य कम नहीं हो जाता, उसकी वैल्यू वही 3700 रुपए तोला है तो 3700 रुपए तोला है। उनके कहने से कीचड़ लगा देने से कब नहीं होगा। वो कीचड़ इसलिए लगा रहे हैं, उनके पास कीचड़ का अलावा कुछ है ही नहीं, लगाए क्या, इसलिए लगा देते हैं। और उनको लगाने दीजिए, इसलिए लगा दीजिए कि मेरा प्रहार बहुत तेज होने लगा है, बहुत तेजी के साथ जाने लगा, मेरा उससे पहले शक्ति ज्यादा होने लगी है, मेरे शब्दों में धार ज्यादा आने लगी है, और बहुत तेज धार से जब कटता है तो चिल्लाता है, चीखता है, गालियां देता है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। मैं गालियां देता हूं, मैं मन मन मुस्कुराते हुए सुनता रहता हूं, और तुम्हें भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा गुरु घटिया नहीं है, ऊंचा नहीं है, आने वाला इतिहास इस बात को तुम्हारे साथ करेगा। शायद आज की बात तो मैं नहीं कर सकता, आज तो तुम शायद इस बात को एहसास भी नहीं कर सको, पर आने वाली पीढ़ियां जब इस बात को कहीं पढ़ेगी कि मेरे दादाजी निखिलेश्वरानंद जी के साथ 2 साल या 4 महीने बिताए, तो आश्चर्य करेंगे कि मेरे दादाजी थे निखिलेश्वरानंद जी के साथ 4 महीने बिताए। ये उनके लिए गौरव की बात हो जाएगी, मामूली घटना नहीं कहलाएगी, इतिहास इस बात का गवाह होगा। तुम मुझे नहीं समझ सकोगे और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी नहीं है। चांदी की जन ठीकरों के माध्यम से तुम मुझे खरीद नहीं सकते, और मेरी प्रशंसा करके तुम मुझे पा नहीं सकते। मैं जो कुछ हूं अपनी खुद की पर्सनैलिटी के साथ में जिंदा हूं, जीवित हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं, और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई। तुम मुझे नहीं समझ सकोगे और मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा मेरा कुछ हिसाब किताब बाकी नहीं है। चांदी की जन ठीकरों के माध्यम से तुम मुझे खरीद नहीं सकते, और मेरी प्रशंसा करके तुम मुझे पा नहीं सकते। मैं जो कुछ हूं अपनी खुद की पर्सनैलिटी के साथ में जिंदा हूं, जीवित हूं, जागृत हूं, चैतन्य हूं, और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूं। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई, और ये सौभाग्य तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिल सकेगा कि जीवंत उपस्थिति उस व्यक्तित्व की बीच में हो। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना, युग की घटना होती है, ये युग पुरुष की घटना होती है। मगर हम नहीं समझे, काल का खंड तो अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, समय तो रुकता नहीं है। हम आए थे 27 को, आज 2 तारीख हो गई, पूरे 7 दिन हमारे बीच में बीत गए। जो नहीं आए वो भी लखपति बने नहीं, 5-25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर लिए, और तुम आए कंगाल नहीं हो गए। जब एक मन का एक चिंतन
ये हमारे मन की न्यूनता है कि हमारे 132 रुपए कम हो गए। कल तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाएगी, 135 रुपए खर्च हो जाएगा। और अगर 132 रुपए बचा कर कितने बचा सके, बचा भी लोगे तो तुम अपने साथ अगर ले जा सको तो इतिहास की घटना बनेगी कि अमुक व्यक्ति अपने साथ मरा तो 2.5 लाख रुपए ऊपर लेके गया यूनिवर्स पर, तो शायद मेरे लिए गौरव की बात हो सके, फिर मेरे पास आने की जरूरत है। कुछ ऐसा कुछ करके जाओ कि मरूं तो मेरे साथ कफन में बांध करके ऊपर भिजवा देना, ऐसा कुछ एक वीडियो कर। तो वो कहेंगे लड़के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कफन के साथ कफन को खुद को खेल करके ले लेंगे, सर भिजवा था, वो भी कपड़ा भी नहीं जाने, बिल्कुल नंगे जैसे आए वैसे वैसे भेज देंगे। बेकार दुखी होना, जब मैं ही नहीं ले जा सकूंगा तो मैं भी ले जाने की जरूरत, मगर मैं जो कुछ दूंगा वह तुम साथ ले जा सको, वह गारंटी की बात है। और मैं केवल देने के लिए ही पैदा हुआ हूं। वेदना भी देता हूं तो मैं दे रहा हूं, विरह भी दूंगा तो मैं दूंगा, दुख भी दूंगा तो मैं दूंगा, सुख भी दूंगा तो मैं ही दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। और बहुत देता हूं, बहुत गिरा देता हूं, बहुत तड़पाता हूं, बहुत परेशान करता हूं, आंखों में आंसू बहुत तेजी से साफ लाता हूं। और तुम तिलमिलाते हो, तुम रोते हो, आंख में आंसू आते तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। मगर एक बात ध्यान रखना कि दिया तो बेचारा जलता ही है, पतंगा तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, बिल्कुल फना हो जाता है। तुम तो जल रहे हो, मैं फना हो रहा हूं तुम्हारे पीछे, ये मामूली बात नहीं है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, तुम्हारे मेरे बीच की कथा तो अनंत है, इसका पार आएगा नहीं। तुम सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुए, जब सुधरने के लिए पैदा ही नहीं हुए तो मैं तो मामूली आदमी, बिगड़े हैं गुरुजी, बिगड़े हुए ही रहेंगे, जैसे हैं वैसे वैसे वापस 21 तारीख आके खड़े हो जाएंगे ऊंट की तरह, अब जो कुछ करना हो सारा कर दो। और मुझे वास्तव में तुम्हारी इस अदा पे बहुत गर्व हो रहा है। सन्यासी शिष्य होता तो एक ठोकर में कम से कम 80 फीट जाके गिरता और उसको चूना और हल्दी पीनी पड़ती, और हल्दी पीनी पड़ती दूध से, तो मैं ये भी नहीं कर सकता। और तांत्रिक सम्मेलन हो तो देख लेना उस मई में, आंख उठा के देखने की हिम्मत उनमें है नहीं, पैदा नहीं हुई अभी तक। वो नाम से फर्राते हैं, गले निकला गया बस दूर रहो थोड़ा, उनके लाश के पास 8 फीट दूर लेकर के प्रणाम करते हैं, पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनके पास शक्तियां तो बहुत हैं, उनके पास कई प्रकार की क्रियाएं तो बहुत हैं, वे बहुत आकाश से शून्य में से चीजें तो लाके पैदा कर लेते हैं, खड़े खड़े उर्वशी को नृत्य तो करवा लेते हैं। पर मेरे पास आते हुए 100 बार सोचते हैं कि भाई उनके पास क्यों जा, वो उसको धक्का देता है, वो उसको धक्का देता है। और जिस दिन लात लग जाती है उस दिन हल्दी और दूध पीते हैं, 3 टसके मारते रहते हैं पड़े पड़े। तुम्हारे साथ में ये भी नहीं कर सकता। तुम तो मजबूर हो कि नहीं हो, पर मैं बहुत मजबूर हूं। फिर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, कर रहा हूं। उनके सामने तो मैं तुम्हारी बड़ी बड़ी अदा बताई है, बड़ी शान बताई है, बड़ी ताकत, बड़ा जोश बताया है, और तुम ऐसे हो भी हो, बिल्कुल जैसे थे वैसे वैसे हो, वैसे वैसे रहोगे, इसमें तो कोई कमी नहीं। और गुरु के लिए इससे बड़ा गौरव और हो भी क्या सकता है कि गुरुजी अपना ज्ञान सब बगाड़ दो, गुरुजी जो कुछ करना हो कर लो आप, हम सुधरेंगे नहीं गुरुजी।